हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड इसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। परमाणु, अणु, तत्व और यौगिक इसको हिंदी में कहते हैं। हिंदी मीडियम के भी बच्चों के लिए ये है और इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक वाले के लिए भी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास 9th का बेसिक केमिस्ट्री है। ये जान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड में कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं कि कैसे होगा। तो चलिए इनके बारे में हम लोग इनकी डिफिनीशन और खोजकर्ताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले एटम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए एटम को परिभाषित कैसे किया जाता है। एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ का यह फंडामेंटल यूनिट होता है, इकाई होती है। इसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। इसकी एक और परिभाषा है और वो है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। दोनों परिभाषा आप लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें से कौन सा परिभाषा आपको ज़्यादा सरल लग रहा है, ज़्यादा सिंपल है। उसको आप लोग स्क्रीनशॉट या लिख के याद कर सकते हैं। एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर और एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं। किसी भी पदार्थ में छोटे छोटे कणों को एटम कहते हैं। सपोज करिए अगर हम एक लड्डू लें, जैसे वो बेसन की लड्डू हो या बुनिया की लड्डू हो, उस अगर बुनिया का लड्डू लेते हैं तो देखते हैं आप लोग कि छोटी छोटी बुनिया आपस में मिलके एक बड़े से लड्डू का निर्माण करते हैं। उसमें से एक बुनिया के दाना को अगर हम निकाल लें तो उसको आप मान लीजिए कि वो एटम है। ऐसे ही किसी भी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ हो, कोयला हो, कोयले को तोड़ देंगे, पाउडर बन जाएगा, उसमें से एक कण उठाएंगे, दैट इज कॉल्ड एटम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। सबसे छोटे कण को एटम कहते हैं। विच कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज। इसे हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। जब इससे पहले आप लोग देख लीजिए कि एटम की खोज किसने की। सबसे पहले एटम की खोज जॉन डाल्टन ने। डिस्कवरी ऑफ एटम एटम को डिस्कवर किया है किसने? जॉन डाल्टन ने। कब? 1803 में, 1803 में जॉन डाल्टन ने एटम का डिस्कवरी किया है। इसको भी लिख लीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। ये हमेशा आते रहता है, नीट में भी पूछता है, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में भी पूछता है। जैसे कि आप कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उसमें पूछता है। तो एटम को जॉन डाल्टन ने 1803 में खोजा और ये इसका डिस्कवरी है, डेफिनीशन है। इस एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल और वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या होते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और उसके बाद न्यूट्रॉन। इसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी डिस्कवरी किसने की? इसकी एक फार्मूला है और वो है ईटा पर नाच। ये इसकी फार्मूला के तहत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ताओं के नाम हम लोग बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक है, देखिए ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ई से इलेक्ट्रॉन और टा से क्या होगा? जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ईटा से, ई से इलेक्ट्रॉन और टा से जे थॉमसन। पर से क्या होगा? प से क्या होता है? प्रोटॉन और र से क्या होता है? प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। ठीक है, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। और नाच का मतलब नौ से न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो ये इसकी ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ताओं के नाम जान सकते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कौन कौन से चार्जेस होते हैं और ये पाए कहाँ जाते हैं। सबसे पहले देखिए, एक ये एटम है, सपोज करिए कि एटम है, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या होता है, अंदर इसके इनर मोस्ट सेल में प्रोटॉन होता है। किसी भी पार्टिकल के या एटम के इनर मोस्ट सेल में प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब धनायन होते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। P फॉर पॉजिटिव ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रोटॉन पे P फॉर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे। और न्यूट्रॉन पे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी इसी में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब जिस पे कोई भी आवेश न हो, उदासीन हो, तो इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है। इसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे जीरो आवेश, ठीक है ना। इस तरह से हम इसके चार्जेस को जानते हैं। अब हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में अणु बोलते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, इसकी डिफिनीशन देख लीजिए। मॉलिक्यूल आर कंबाइंड सेम काइंड ऑफ एटम एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। मॉलिक्यूल में दो तरह के एटम कंबाइन होते हैं, एक सेम काइंड के होते हैं, एक ही तरह के एटम, और एक डिफरेंट काइंड के एटम होते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिएगा कि मॉलिक्यूल आर कंबाइंड सेम काइंड ऑफ एटम एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। उसके बाद इसके डिस्कवरर कौन है। देखिए प्राचीन समय में इसको सबसे पहले डिस्कवरी करने वाले, डिस्कवरी इसको सबसे पहले किसने डिस्कवरी किया, प्राचीन समय में चरक ऋषि। प्राचीन समय में जब ऋषि मुनियों का जमाना था, उस समय में चरक ऋषि चरक नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उन्होंने इसको मॉलिक्यूल की खोज की थी। उस समय सभी लोगों ने उनका लोहा माना कि हाँ अणु कोई चीज़ होती है। उसके बाद जब जमाना मॉडर्न हुआ, आधुनिक समय हुआ, तो इसकी खोज किसने किया, जॉन डाल्टन। कब, 1803 में, ठीक है। प्राचीन समय के इसके खोजकर्ता चरक ऋषि को माना जाता है, और मॉडर्न जमाने के इसके खोजकर्ता को जॉन डाल्टन ही माने जाते हैं, जो कि एटम के खोजकर्ता थे, डिस्कवरर थे 1803 में, ठीक है। अब देखिए यह इसमें दो तरह के एटम है, सेम काइंड के एटम और डिफरेंट काइंड के एटम। सेम काइंड के एटम कौन कौन से होते हैं, अगर देखिए मान लीजिए हाइड्रोजन है H2, ठीक है, और नाइट्रोजन है N2, ऑक्सीजन है O2। इस तरह से कोई भी अगर एटम है, कोई भी इस तरह से एटम आपस में 2 की संख्या में, 3 की संख्या में, 4 की संख्या में, उनकी संख्या 2 या 2 से अधिक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर से देखो, अगर H2 है, N2 है, O2 है, ठीक है, इस तरह से है, O3 भी है, मान लीजिए O3 ओजोन का होता है, ठीक है। इस तरह से कोई भी अगर दिया हुआ इसमें अगर ये मॉलिक्यूल है, तो इसको हम लोग सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल कहेंगे, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, मतलब सेम काइंड के ही एटम इसमें मिले हुए हैं, इस वजह से इसे सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल कहेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए कि NaCl है, NaCl, ठीक है, उसके बाद आप लिख लीजिए H2O है, उसके बाद FeO आयरन ऑक्साइड है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, इसको कहेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल और डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें देख सकते हैं NaCl है, सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, हाइड्रोजन इसमें अलग है, ऑक्सीजन अलग है, मतलब आयरन इसमें देख सकते हैं, आयरन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है। तो और डिफरेंट रेशियो में भी देख सकते हैं, इसकी रेशियो भी अलग हो सकती है, किसी पहले की अधिक होगी, दूसरे की कम, या दूसरे की अधिक होगी, पहले की कम। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल हैं। अब इसके बाद आता है एलिमेंट। चलिए एलिमेंट को बताते हैं कि एलिमेंट क्या होता है।
देखिए एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं, तत्व। इसके खोजकर्ता क्या था, किसके द्वारा, हेनिंग, ये ई है, हेनिंग ब्रांड ने 1649 में सबसे पहले एलिमेंट की खोज की। फिर जब मॉडर्न समय आया तो उस समय एंटोनी लेवोजियर को माना गया। फिर जब और मॉडर्न समय आया तो दिमित्री मेंडलीव को इसकी खोजकर्ता माना जाता है। 3 लोग हैं इसमें। सबसे पहले 1649 में हेनिंग ब्रांड ने इसकी खोज की एलिमेंट की, उसके बाद एंटोनी लेवोजियर ने उसको अरेंज किया सही तरीके से। फिर उससे भी बेहतरीन अभी जो हम लोग अब पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें दिमित्री मेंडलीव को फादर ऑफ एलिमेंट्स या फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल माना जाता है। तो ये तीनों आप लोग नोट कर लीजिएगा। नीट हुआ, जेई हुआ, उसके बाद ये जो आपके स्कूल्स में जो सिलेबस है उसके हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसकी डिफिनीशन क्या होती है एलिमेंट की, इसकी डिफिनीशन ये होता है, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। देखिए ये जो तत्व हैं ये एक ही प्रकार के एटम या परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लीजिए गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, कार्बन है, उसके बाद आयरन है, कुछ भी ले सकते हैं इसमें, कोई भी एलिमेंट्स, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, कैल्शियम, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी एक ही प्रकार के तत्वों से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मतलब अगर गोल्ड है, गोल्ड को अगर हम छोटे छोटे पीसेस में काट दें या उसको एकदम ब्रेक डाउन कर दें छोटे छोटे भागों में, तो उसकी हर एक पार्ट गोल्ड की ही होगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। आयरन है, आयरन की एक बड़ी सी रॉड ले लें, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें तो हर एक टुकड़ा आयरन का ही होगा, बदलता नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। इसीलिए एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, इसकी डिफिनीशन होती है। डिस्कवरी कौन की है, सबसे पहले हेनिंग ब्रांड ने किया 1649 में। उसके बाद थोड़ा और मॉडर्न जमाना आया तो एंटोनी लेवोजियर को माना गया कि इन्होंने एलिमेंट को सजाना शुरू किया। फिर उनसे भी बेहतरीन तरीके से सजाया और डिस्कवरी किया दिमित्री मेंडलीव ने। तो अब कोई भी पूछेगा तो दिमित्री मेंडलीव इज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फादर ऑफ एलिमेंट्स कहे जाते हैं। अब देखिए कंपाउंड क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में यौगिक कहते हैं। कंपाउंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। कंपाउंड जो होते हैं डिफरेंट तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। कई प्रकार के एटम आपस में जब मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो कंपाउंड बनते हैं। ये इसके जैसे कि एग्जांपल अगर देख सकते हैं तो H2SO4 NaCl, ठीक है, उसके बाद H3BO4, ठीक है, KMNO4, ये सब क्या है, कंपाउंड है। H2SO4 NaCl H3BO4 KMNO4, ये सभी जितने भी हैं सब कंपाउंड हैं। इनको यौगिक कहते हैं। इसमें देख सकते हैं हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन, ये सभी आपस में जब मिले हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, डिफरेंट काइंड के एटम देख सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ पे सल्फर है, ऑक्सीजन है, जब तीनों आपस में मिले हैं तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किया है। NaCl यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम है, क्लोरीन से जब मिला है तो सॉल्ट का निर्माण किया है, ठीक है। ऐसे भी ये सभी H3BO4 और KMNO4 भी हैं। इनकी डिस्कवरी, सबसे पहले डिस्कवरी इसको किसने किया, तो डिस्कवरी के बारे में आप लोग जान लीजिए कि कहानी है। डिस्कवरी सबसे पहले 16वीं सदी के अंत में, 16वीं सदी के अंत में एक चश्मा बनाने वाले थे जिनका नाम था जॉनसन और उनके बेटे भी थे। इन लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व किया। जब वो चश्मा बना रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें हैं जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड हो जिससे वो आपस में एलिमेंट सभी आपस में जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा, कंपाउंड। तो किसने खोजा, 16वीं सदी के अंत में किसने, जॉनसन ने
कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मदद से इसकी, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं यौगिक की खोज की। ठीक है, जॉनसन ने 16वीं शताब्दी के अंत में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सहारे, उसकी मदद से कंपाउंड को खोजा। वो कौन थे? जॉनसन चश्मा बनाने वाले, चश्मा निर्माता थे। तो आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं।